चलिए अभी हम मैग्नीशियम रिबन को जाने कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले चैप्टर नंबर 1 ये पूरा आज खत्म करेंगे क्लास 10th का। ठीक है, ये रिवीजन करा रहे हैं। हालांकि पिछले वीडियोस में आप जाकर के क्लास 10 का हमारे ही क्लास का माँ क्लास स्टडी पॉइंट से चैप्टर नंबर 1 ऑफ क्लास 10th केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन जाकर के चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसमें हम लोग पढ़ चुके थे। अब जैसा कि हम लोग जाने कि जो लेफ्ट साइड होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या क्या बोलते हैं, और राइट साइड वाले को क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं लेफ्ट साइड वाले को अभिकारक और राइट साइड वाले को। सुनिए, अब मैग्नीशियम रिबन की बात हो रही थी, तो मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले साफ क्यों किया जाता है? Why should we clean मैग्नीशियम रिबन बिफोर बर्निंग? तो क्यों बिना जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर उसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जम जाती है कम, जिसके वजह से वह जल नहीं पाती है। अतः उसको जलाने से पहले हम उस पर उसे रगड़ करके साफ किया जाता है ताकि उसका जो ऑक्साइड चढ़ रखा है वो हट जाए, साफ हो जाए। उसके बाद वो आराम से मतलब मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले इसलिए साफ किया जाता है ताकि उस पर चढ़ा ऑक्साइड हट जाए, ताकि उसे हम जब जलाएं तो वो आसानी से जल जाए। बस अब सुनिए, जैसे H2+O2 बनाया H2O, तो जो लेफ्ट साइड वाला टोटल हुआ ये क्या कहलाया? हिंदी में अभी, और इंग्लिश में राइट साइड वाला हिंदी में। अब एक बात समझिए, अब यहाँ पर हम लोग समझे कि अगर जितने भी, जैसे कि मान लीजिए कोई आप एलिमेंट्स ले लिए, जैसे कोई नाम ले लीजिए, जैसे मान लीजिए कि एल्यूमिनियम। कितना होता है एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर? पीरियोडिक टेबल याद करना मस्ट है, जैसा कि यहाँ पर आप सभी को 1 to 118 याद करवाया जा चुका है। तो एल्यूमिनियम का पढ़िए, कितना होता है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, एल्यूमिनियम। कितना हुआ? 13। कितना हुआ? याद नहीं रहे तो काउंट कर लेना है। अब सुनिए सर, ये हुआ न्यूक्लियस। क्या हुआ? न्यूक्लियस। क्या हुआ? न्यूक्लियस। हिंदी में बोलते हैं नाभिक। क्या? नाभिक। याद रहेगा ना? जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो हिंदी में भी पढ़ते जाएंगे, इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश में। एनी डाउट? नो सर। अब सुनेंगे तो सर जितना सेल होगा उतना हम लोग बनाते जाएंगे, जितना में इलेक्ट्रॉन होगा। पहला सेल में ज्यादा से ज्यादा हो सकता है 2n²। कितना? 2n²। दूसरा में भी 2n², तीसरा में भी 2n², चौथा, पांचवा, छठा 2n² ही चलता जाएगा। किसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा ये हम लोग कैसे निकालेंगे? 2n²। किससे निकालेंगे? 2n²। अब बोलिएगा n क्या है सर? तो n इज द नंबर ऑफ दिस ऑर्बिट। n is the number of this orbit। n is the number of this orbit। ऑर्बिट, कौन से ऑर्बिट की बात की जा रही है? तो अगर पहला ऑर्बिट का नाम है k, दूसरा का L, तीसरा का L, चौथा का L, अगला का अगला का, इस प्रकार से कंटिन्यूअस चलता जाएगा। याद रहिएगा, कभी भूलिएगा नहीं। अब सुनिए मेरी बात, क्लास 9th और 10th वालों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज मायने रखता है। आप पेज पलट के देख लीजिएगा, चैप्टर नंबर 2 और 3 में आपको साफ साफ सेल पढ़ाया गया है। एनी डाउट? नो सर। मतलब आपका 9th और 10th प्रॉपर तरीके से क्लियर हो रहा है, इससे बेहतर क्या चाहिए? तो अगर आज आप सही तरीके से पढ़ रहे हैं और जो बच्चे अब्सेंट किए हैं वो उनका लॉस है, हमारा लॉस है क्या? अगर आप पढ़ेंगे तो आप अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगे, दूसरे का करेंगे क्या? कि नहीं उनका बच्चा किया तो हमारा भी कर लिया। हाँ, अगर ऐसा है कि इस एरिया में कोई आईपीएस नहीं, अगर मैं बन जाऊं तो हाँ आईपीएस बन करके इस एरिया का भी नाम रोशन हुआ, वो बात अलग है ना? फलाना का बेटा आईपीएस बन गया है ना? स्वप्निल ये सब के बारे में सर्च करते रहते हैं। ठीक है, अच्छा लड़का है। चलिए, यहाँ तो कोई डाउट किसी को? तो पहला सेल का नाम है के सेल। तो अगर मैं बोलूं के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? हिंदी में भी इलेक्ट्रॉन ही बोलते हैं, इसलिए टेंशन लेना नहीं है। लीजिए इलेक्ट्रॉन्स। कोई डाउट? नो सर। कोई दिक्कत किसी को? परी कोई डाउट है क्या? माथा नीचे की हुई पेन कर रहा है क्या बॉडी? बोलेंगी
है ना। हेड पेन, स्टमक पेन, एनीवन एल्स, अगर किसी का कोई प्रॉब्लम होगा तुरंत बताएंगे मुझे। चलिए, क्योंकि मुझे नहीं मालूम चल रहा, मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरा दिमाग पूरी तरह से यहाँ पर है, तो मुझे नहीं लग रहा कि आपको क्या प्रॉब्लम है ना, क्योंकि आप सारे बच्चे यहाँ देख रहे हो। कोई इशू होगा तो मुझे बता दोगे, जाना भी होगा तो बोल दोगे गौरव कि हाँ सर मुझे छुट्टी चाहिए, ठीक है। और भी किसी बच्चे को? हाँ जी मैम, आपको आज मम्मी है, चलिए बहुत अच्छी बात है। बच गई। चलिए और कुछ यहाँ से किसी को डाउट? चलिए आइए, तो पहला सेल का नाम है के सेल, दूसरा का एल, तीसरा का एम, इस प्रकार से चलता जाएगा। और किसमें कितना है ये किससे जानेंगे? कभी जीवन में भूलिएगा मत, जिस दिन आप सर को बताएंगे उस दिन सर आपका नाम लेंगे पूरा क्लास, जहाँ पर पढ़ाई हो गई ये बात। और जो 6, 7, 8 वाले जो हंस रहे हैं उनको सच में समझ में आने वाला नहीं है, और जो समझ रहे हैं उनको सच में समझ में आ रहा है, तो हंस रहे तो बहुत अच्छी बात है। जानने के बाद हंसने का परिणाम, एक हंसने का मजा ही अलग होता। नहीं, अगर मैं मान लीजिए कि कुछ अच्छा रिजल्ट देकर के हंस रहा हूँ तो मजा है, लेकिन अगर मैं फेल होकर के हंस रहा हूँ तो आप ही हंस दिएगा, अरे बेशर्मा जा, लाजे नहीं के कहा कि फेल हो गया आधा चिया रहा है, और टॉप करके हंसेंगे तो कहेगा वो तो अब पढ़ के अब का टॉप किया तो हंसे खुश नहीं रहेगा, आपका खुश है। अरे खुश क्या रहेगा, दोनों का खुशियाँ तो सेम है, खाली अंतरवा अलग अलग है, नहीं जी? क्या गजब पढ़ने में माहिर हो गई, बैलेंस, इक्वेशन, रिएक्टेंस। और जब कुछ याद ना आए तो आंटम, अनंतम, 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 क्या था वो अनंतम? डबल एन, डबल एन, डबल एन, डबल एन, डबल एन, डबल एन, अरुणाचल प्रदेश। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? असम। ये क्या हो गया? नागा, नागा। ये क्या हो गया? मणिपुर। क्या हो गया? ये क्या हो गया? मिजोरम। क्या हो गया? T4 क्या हो गया? क्या हो गया? M4 क्या हो गया? क्या हो गया? कभी भूलोगे? अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये इधर की 7 सिस्टर्स हो गई। पूरा का पूरा इंडिया मैप हमने याद किया था। आप कभी भूलेंगे? इसी प्रकार से हम लोग वर्ल्ड मैप भी एक दिन खत्म कर लेंगे। चलिए अब इसीलिए कभी भूलना नहीं है, कौन सा टर्म? अनंतम। कौन सा टर्म? अनंतम। आया समझ में जिगर? भूलिएगा नहीं, कौन सा टर्म? अनंतम। अनंतम। कौन सा टर्म? अनंतम। टम टम, अनंतम। कभी भूलना नहीं है। ये रखिएगा, डबल एन, अनंतम, 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 अनंतम। ये देखिए, अनंतम हो गया। आनम आधा म तुम पढ़ते ना, अनंतम, अनंतम, है ना। अब सुनिए, टम टम, करिए टमाटम ले लीजिए, ऊपर टनाटम। अब आइए, अब जैसे मैं अब थोड़ा सा इसके इरेज कर देता हूँ, है ना। चलिए सुनेंगे, ये पहला वाला क्या था? क्या है? पहला वाला सेल क्या था? क्या था? दूसरा, तीसरा, और ऐसे चलते जाएगा। अगर मैं बोलूं के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो क्या बोलेंगे? के कौन सा स्थान पे आता है? तो यहाँ पर एन बराबर क्या होगा? जितना स्थान पे उतना एन होता है। एल कितना पर है? 2, 3, 4, 5, 6। तो अगर मैं बोलूं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन के सेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बराबर 2n स्क्वायर, और n इसमें कितना होता है? 1, तो 1 का स्क्वायर, तो 2 × 1 बराबर 2, मतलब ज्यादा से ज्यादा इसमें कितना रह सकता है? 2 सर। चाहे यहाँ रख दीजिए चाहे यहाँ रख दीजिए, बस ये 2 जगह।
कहीं भी दो जगह रहेगा, एक दो, कोई डाउट? एल सेल की बात करेंगे, एल सेल की बात करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर 2n 2 इन 2। एल सेल कितना स्थान पे आता है? तो n बराबर तो 2 का, तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4 2 जार आंसर। मतलब ज्यादा से ज्यादा सेकंड वाले में कितना रह सकता है? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, ज्यादा से ज्यादा 8, कहीं भी सट के रहे चाहे दूर दूर रहे, 8 ही, 8 से ज्यादा नहीं हो सकता। भूलिएगा कभी मत। जिस बच्चे को ये समझ में आ गया ना, और वो अगर टीचर के सामने किसी स्टूडेंट के सामने बता रहा है, आपका इमेज अलग बन जाएगा कि इतना कम उम्र में इतना, मतलब बिना अभी समय हुए इतना समझदारी कैसे और इतना जानकारी कैसे। सर उतना हमने मेहनत किया है, हमारे सर ने उतना एनर्जी खपत किया है हमारे ऊपर। सर उतना हमने पढ़ने टाइम में एनर्जी लॉस किया था। पढ़ने टाइम हम 4-4 घंटा बैठ के, खेलने वाला समय में हम पढ़ते थे। खाने का सर भूख प्यास भूल जाते थे, पेट दर्द देता था फिर भी पढ़ा करते थे। सोचिए, बहुत सारा चीज, प्यास लगी रहती थी फिर भी पढ़ते थे, लाइट कट जाता था फिर भी टॉर्च मार के पढ़ते थे। सोचिए, बारिश पड़ रही, पानी चूरा है फिर भी पढ़ते थे, ऐसा स्थिति। तो वो चीज़ याद रहेगा ना, सर उसी का मेरा मेहनत का फल है। आसानी से कह देने में आपको तो कितना मजा आया कि सर बहुत अच्छा चाहे बहुत खराब, लेकिन मैंने कितना मेहनत किया था। नहीं तो उसका रिजल्ट दिखना चाहिए। अब आइए, के सेल एल सेल इसी प्रकार से सबका चलता जाएगा। एम सेल में कितना होगा? 3 2n, तो 2n स्क्वायर मतलब 2 इंटू n कितना होगा? 3 तो 3 का स्क्वायर मतलब 2 इंटू 3 का स्क्वायर 9 2 जार, मतलब तीसरा में 18 रह सकता है। लेकिन एक अलग गेम चलता है 2 8 8 18, फिर 18, फिर इस प्रकार से 32 चलता है। कोई डाउट? जैसे कि यहाँ 8 के बाद 18 है ना, तीसरा वाले में एक बार और 8 ले लेते हैं, उसके बाद 18 ले जाते हैं, क्योंकि 118 तक ले जाना है ना। अब जिसका 118 होगा उसका क्या करेंगे हम, कैसे ले जाएंगे? पॉसिबल है? तो वो दिखाने के लिए 2 8 8 18 18 32 ऐसे करके ले जाते हैं। कोई डाउट किसी को? अब आइए, अब जैसे साक्षात रूप दिखाता हूँ एल्युमिनियम का। एल्युमिनियम का क्या होता है? 30 एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर मतलब जिस स्थान पर आता है वही उसका एटॉमिक नंबर होता है, जिस जगह पर आता है वही उसका एटॉमिक नंबर होता है। चलिए पहले बोलिए, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। 10 11 12 13 13 पर आया। मतलब ये एल्युमिनियम का कितना होता है? 13। चलिए पहला सेल में ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है? 2 चलिए 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल गया, बचा कितना? 11 दूसरा सेल में कितना रह सकता है? 8 और कितना बचा? 2 3 8 2 10 3 13 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब एक बात बताइए सर, लेकिन तीसरा वाले में कितना चाहिए था? और 8 होना चाहिए था ना, लेकिन और 5 चाहिए। मतलब ये पूरा भरा नहीं है, मतलब ये और 5 ले सकता है, या फिर 3 किसी को दे सकता है कि भाई तुम हमसे 3 ले लो, हमको पूरा रहने दो, या फिर हमको 5 दे के पूरा कर दो। या तो हमको पूरा कर दो या तो मेरे से जो बचा हुआ ले लो, यही ना कर सकते हैं। आधा अधूरा नहीं अच्छा लगता, कितना खराब लगता है। जैसे मान लीजिए मेरा एक हाथ खराब है, आपका एक पैर खराब है, या तो तुम ही मेरा एक हाथ ले लो और या तो अपना एक पैर दे दो, या तो तुम ही पूरा बर्बाद हो जाओ या तो हम ही पूरा बर्बाद हो जाओ। नहीं होता है वही चीज। अब एक हमारे पास मैप है, मैप है, आधा टुकड़ा आपके पास, आधा टुकड़ा मेरे पास, कुछ कर पाएंगे? या 10 का टुकड़ा, 10 का नोट है, आधा टुकड़ा आपके पास, आधा टुकड़ा मेरे पास, कहीं बिकेगा? अब वही या तो आप ले लो या तो हमको दे दो, या तो आप ही का काम दे देगा या तो मेरा ही। या तो फिर एक काम कर सकते हैं कि जोड़ जाड़ के अगर 8 रुपए में चला देते हैं, जो लिया उसको 2 रुपए का फायदा और हम लोग 8 रुपए का, और हम दोनों भी 4-4 रुपए बांट लें। तो जहाँ कुछ नहीं होना था वहाँ हो गया ना सारा चीज। कितना बढ़िया, यही काम करना चाहिए। यही काम हम लोग आगे चल करेंगे। कहाँ पर? H2O2 में। कहाँ पर? H2O2 में। अब ये बताइए H2O क्या होता है? वाटर। क्या होता है? वाटर। सर बताइए H2O ही क्यों हुआ, H3O क्यों नहीं हो गया? H4O क्यों नहीं हो गया? कोई डाउट? यही चीज जानना है, याद रखिएगा। स्वप्निल समझ में आ रहा है विष्णु? हाँ, जीवन में सीखना है। बात समझ में आ रहा है अंशु? नहीं आ रहा? अच्छा, और इससे कर रही हो तो ठीक है। तो ये होता है पानी। अब हाइड्रोजन का एक तरफ H लिखिए, एक तरफ O। हाइड्रोजन का जैसे ये बनाए थे वैसे बनाइए,
हाइड्रोजन का क्या होता है? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1। तो इसका ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन 2 रह सकता है पहला में, लेकिन इसका इलेक्ट्रॉन है कितना? 1। तो 1 ही ना रहेगा जी। अब O का क्या होता है एटॉमिक नंबर? 8। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। कितना पर आया? 8 पर। तो 8 को तोड़िए, सबसे पहला में 2, दूसरा में 6, तब ना 6 2 8 होगा। तो 6 2 8, लेकिन इसका बाहर में कितना था? 6 को 6 है ना। इसको और कितना चाहिए? 2, इसको और कितना चाहिए? 2, और इसको कितना चाहिए? 1, इसको कितना चाहिए? 1, इसको 1 चाहिए, इसको 2 चाहिए। पूरा होने के लिए। तो क्या करेंगे? इसका वाला इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका वाला। इससे तो इसका वाला जो आया मल्टीप्लाई सामने यहाँ आगे नहीं होता, यहाँ पर होता है, ठीक है। तो ये हुआ H2 और इसका O1। तो 1 तो लिखते नहीं है, क्योंकि 1 लिखने का मतलब ऐसे भी O एक हुआ यहाँ पर। आप 1 लिखेंगे तो भी एक हुआ है, तो क्या लिखना जरूरी है? इसीलिए 1 लिखते नहीं है। तो ये हो गया H2। आप समझ में आया का H2O लिखते हैं? आप सुनिए यहीं पर एक बात और, CO2 सर CO2 क्यों लिखते हैं? C का कितना होता है? कार्बन का पढ़िए। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन 6। तो पहला में 2 और अगला में 4, ऑक्सीजन का कितना होता है अभी? 8, तो पहला में 2, दूसरा में 6। चलिए अब एक तरफ C एक तरफ ऑक्सीजन। कार्बन में इसको कार्बन को कितना चाहिए? 4 चाहिए। और ऑक्सीजन को 2, तो अगर कट रहा है तो काट देंगे। 2 1 जा 2 2 2 जा 4, यहाँ इसको 1 चाहिए, इसको 2 चाहिए। तो आप क्रॉस मल्टीपल करेंगे, इसका वाला इससे, इसका वाला इससे तो C1 हो जाएगा ये, और ये O2, तो आगे तो लगता नहीं है, नीचे लगता है, लेकिन 1 तो C का मतलब ये कि ये वो C है, तो 1 लिखना क्यों? तो ये हो गया CO2। आप समझ में आ गया कि CO2 क्यों लिखते हैं सर? जो कि कार्बन डाइऑक्साइड है। समझ में आया? और यही चीज आपके 9th क्लास में आपका टीचर जरूर से जरूर पूछेंगे और बोलेंगे ये कैसे होता है। जैसे आप आगे चलकर पढ़ोगे HNO3 कहाँ से आया? HNO3 ऐसा है, ये सब पढ़ोगे अभी आप आगे चल करके। तो वो कहाँ से आया? आप मेरे से जितना क्वेश्चन पूछोगे मैं उतना बताऊंगा, लेकिन नहीं पूछोगे तो क्या बताऊंगा? तो समझना पड़ता है कि सर भी कोई चीज़ होता है कि जो छूट जाए तो कम से कम आपको याद दिलाना पड़ता है कि सर ये चीज़ मुझे नहीं आता, सर प्लीज़ आप मेरा हेल्प कर दोगे, सर मुझे नहीं ये समझ में आ रहा है। तो आप मेरे से पूछिए, टीचर आपको बताने के लिए आप जितना पूछोगे मैं उतना बताऊंगा। टीचर के सामने कभी भी मतलब ये नहीं सोचना चाहिए मेरा इमेज खराब हो जाएगा। छोटा बड़ा आप मेरे सामने ना, बड़ा बन गए तो बहुत अच्छी बात है, और छोटा भी बन गए तो मेरे सामने क्या खराब? मेरे सामने कमजोर से कमजोर बच्चे आते हैं, तेज से तेज बच्चे आते हैं, खराब से खराब बच्चे आते हैं, अच्छा से अच्छा बच्चे आते हैं, लेकिन सब इस माहौल में ढल जाते हैं, धीरे धीरे करते करते सही हो जाते हैं। सिमिलरली ये एक माहौल है, विद्या का मंदिर है, जहाँ पर हम लोग सीखने आ रहे हैं माँ सरस्वती की कृपा से, आशीर्वाद से, अपने माता पिता का नाम रोशन करने के लिए आ रहे हैं। तो आप लोगों को कोशिश करना है मेहनत करके। अगर आप लोग कहीं टाइम पास कर रहे हो इधर उधर, फोन चलाने में, इधर उधर घूमने में, स्कूटी चलाने में, साइकिल सीखने में, सुई या वो सिलाई मशीन करने में, तो गांव जाने में, तो गाय भैंस चराने में, आप गाय भैंस चराते चलाते पढ़ लीजिए, क्या दिक्कत है? अब ये मत कहिएगा मशीन चलाते चलाते पढ़ लेंगे तो फिर वो मशीन पढ़ने लग जाएगा आपके हाथों पर। जैसे जैसे ऐसे कपड़ा आगे कर देगा, फिर वो सुई आगे बताएगा, है ना, ABCD 1 2 3, है ना, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम पढ़ाएगा वो। चलिए यहाँ तो किसी को डाउट? नो सर। इसको नोट डाउन करेंगे पूरा। सर कार्बन डाइऑक्साइड वाला ऊपर में बता दीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड नीचे में नहीं दिख रहे हैं? चलिए ठीक है, नोट डाउन कीजिए इसको तब तक। अब नेक्स्ट सीखेंगे, यहां तक समझ में आया? किसी को कोई डाउट? नो सर। अब अगला, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। क्या करना? संतुलित करना, मतलब बैलेंस्ड करना। क्या करना? बैलेंस करना, इसका मतलब हिंदी होता है संतुलित करना। क्या करना? संतुलित करना। एक बात समझिए, हम लोग पहला लिए थे H2 प्लस O2 बनाता है H2O, क्या बनाता है? H2O, आपको गौर करना है, लेफ्ट साइड वाले को क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट्स। राइट साइड वाले को प्रोडक्ट, हिंदी में बोलिए अभिकारक। क्या? अभिकारक, राइट साइड वाले को उत्पाद। कभी भूलोगे? नो सर। अब इधर H को देखिए, हाइड्रोजन कितना है? 2, इधर हाइड्रोजन के कितना है? 2, इधर भी 2 2, ठीक है। ऑक्सीजन कितना है? 2, इधर 1, बैलेंस है क्या? नो सर। ये इसका एटॉमिक नंबर को सेम करने के लिए
जितना इधर हाइड्रोजन उतना इधर हाइड्रोजन, जितना ऑक्सीजन उधर उतना ऑक्सीजन इधर भी होना चाहिए। तो उसको सेम करने के लिए हम लोग बैलेंस करते हैं। क्या करते हैं? बैलेंस करते हैं। मतलब दोनों तरफ समान करने के लिए हम लोग ऐड करते हैं कि दोनों एक तरफ समान हो जाए, हाइड्रोजन भी और ऑक्सीजन। एनी डाउट? नो किसी बच्चे को कोई परेशानी? नो सर। इधर हाइड्रोजन कितना है? इधर इधर ऑक्सीजन इधर इधर 1 है ना? तो 1 तो दिक्कत है ना, 2 करना होगा, 2 लगा दिया। लेकिन ये 2 नहीं होता है, यहाँ हम लोग बीच में ऐड नहीं कर सकते, हम लोग यहाँ पर किनारे में ही ऐड कर सकते हैं, बीच में कभी भी ऐड नहीं किया जा सकता। तो सबसे किनारे करेंगे 2 से, तो 2 हो गया। लेकिन हाइड्रोजन भी तो 2 2 जार 4, हाइड्रोजन भी 4 हो गया सर। तो हाइड्रोजन तो इधर 2 ही है। अब इधर ऑक्सीजन के लिए तो 2 लगाया तो 2 ऑक्सीजन हो गया, इधर भी 2 ऑक्सीजन। लेकिन हाइड्रोजन अब कितना हो गया? 4, 2 2 जार 4। इधर हाइड्रोजन कितना है? 2। तो इधर भी हमको क्या करना होगा? 2 से मल्टीप्लाई, 2 2 जार 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन। कोई डाउट? सेम सेम हो गया। इसको कहते हैं बैलेंस्ड इक्वेशन। क्या बोलते हैं? बैलेंस इक्वेशन। हम अपने मन से लगाए उसको सेम करने के लिए। क्या करने के लिए? सेम करने के लिए। संतुलित करने के लिए। क्या करने के लिए? संतुलित करने के लिए। संतुलित समीकरण। कोई डाउट? नो सर। चलिए, अब यहाँ तक कोई किसी को कोई परेशानी? अब एक बात समझिए, जैसे एक चीज और देखिए, एक और एग्जांपल ले लेता हूं ताकि आप लोग को ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। दोबारा दिक्कत मत हो सर, 3 नंबर का फाइनल में भी पूछता है, हाफ ईयरली में भी पूछना है। और इससे आपका भी जब स्कूल में पढ़ाया जाएगा, जब संतुलित करने दिया जाएगा, तभी पता चल जाएगा कि जरूरी है कि नहीं है ना? याद रखिएगा। तो Fe प्लस H2O बनाता है Fe3O4 प्लस Fe3O4 प्लस। इससे आपको सीखना चाहिए कि सर पढ़ भी क्या क्या रहे हैं। इससे आपको सीखना चाहिए कि सर पढ़ भी क्या क्या रहे हैं। कोई डाउट किसी को? नो सर। आप समझिए, यहाँ पर फेरस का मतलब होता है लोहा। क्या? लोहा। सर गौर फरमाइएगा, जब लोहा को पानी में डाला जाता है, या छोड़ दीजिए लोहा को एक दिन बाहर में रख दीजिए, बाहर में लोहा को, है ना, लोहा को बाहर में रख दीजिए, पानी पड़ा, धूप लगा, सब हुआ, करते करते ऑक्सीजन का सफर में है, मतलब बाहर में है, मतलब ऑक्सीजन में है, और पानी भी पड़ रहा है, सूख भी रहा है, पानी भी पड़ रहा है, सूख भी रहा है, करते 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 एक समय ऐसा था कि उस पर क्या लग जाता है? तो ये जंग वही है, ये जंग वही है। लोहा को पानी की उपस्थिति में रखने के पश्चात आफ्टर सम टाइम वो फेरस ऑक्साइड में बदल जाता है, और उसमें से हाइड्रोजन गैस निकलता है। देखिएगा वहां पर लाल लाल टाइप का कुछ हो जाता है ऐसे करके। हाँ चलिए अब आइए, तो अब इसको संतुलित करना। इधर फेरस 1 है, इधर हाइड्रोजन 2 है, उधर इधर ऑक्सीजन 1 है, इधर 4 है। कहीं भी हो सकता है, लेकिन हो सकता है उस सबको संतुलित करना है। करेंगे क्या? खड़ा हो सकते हैं, देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले इस इक्वेशन को हम लोग फिर से लिखेंगे, जिसको नहीं दिख रहा है वो खड़ा हो सकते हैं पीछे से। जो इक्वेशन है, सबसे पहले हम लोग काम करते हैं कि उस इक्वेशन को लिखते हैं। फेरस हो गया ये, आप प्लस H2O पहले सेम लिखिए, और इसके आगे थोड़ा सा जगह दीजिएगा कि आगे में ना 2 3 4 लगाएंगे, लगाइए। अब यहाँ पर थोड़ा जगह छोड़ेंगे, Fe3O4, ज्यादा भी नहीं कम भी नहीं कि खराब लगे। देखिए प्लस थोड़ा सटाया हो, लेकिन H2 के पास थोड़ा सा स्पेस है। फेरस इधर कितना है? 1, उधर 3 लगा दिए, 3 हो गया। अब इधर 3 फेरस 3 फेरस, इधर हाइड्रोजन कितना है? 2, इधर हो गया, ऑक्सीजन इधर 1, इधर 4, तो यहाँ भी 4 से करेंगे, 4 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन, 4 2 जार 8 हाइड्रोजन, इधर तो 2 हाइड्रोजन। क्या करेंगे? तो 4 2 जार 8 हाइड्रोजन, 4 2 जार 8 हाइड्रोजन, 4 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन, 3 फेरस, 3 फेरस। सब संतुलित हो गया। थोड़ा सा भी डाउट विष्णु? कोई डाउट स्वप्निल? कोई भी क्लास 10? कोई डाउट तन्नू? समझ में आया संतुलित करने में? यही आपके क्लास 10 का बैलेंस्ड इक्वेशन। क्लास 10 हार्ड था क्या? इसी प्रकार से आपके सारे चैप्टर जो है वो इजीएस्ट है। चलिए इसको पहले नोट डाउन करेंगे, इसके बाद फिर पढ़ाता हूँ। यहाँ तक डाउट क्लियर सभी का? यस सर। अब अगला आइए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन।
इसको हिंदी में बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। क्या संयोजन अभिक्रिया, क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया, संयोजन। अभिक्रिया। जैसे जिसमें लेफ्ट साइड एक या एक से अधिक, मतलब एक या एक से अधिक मिल करके एक बनाता है, मतलब दो रहेगा या दो से ज्यादा रहेगा, उससे अधिक मिल करके क्या बनाता है? एक बनाता है। वैसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन का मतलब तो कॉम्बिनेशन करना है ना, कॉम्बिनेट करना। तो कॉम्बिनेशन, इन दोनों का कॉम्बिनेशन से क्या बना? C+O2 से क्या बना? CO2। कोई डाउट? नो सर। अगला में ये दूसरा ऊपर दिख रहा है ना, कोई डाउट यहाँ तक? यही था ना पहला। दूसरा डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? वियोजन अभिक्रिया। क्या? वियोजन अभिक्रिया, एक रिएक्टर से दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट। बिल्कुल। क्या बोलते हैं उसको? वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? वियोजन अभिक्रिया। मतलब क्या होगा एक कि अब एक से टूट करके क्या बनेगा? दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक। जैसे CaCO3 CO3, ये टूट करके क्या बनता है? CaO प्लस CO2, CaO प्लस CO2। कब? ऊष्मा की उपस्थिति में। ऊष्मा की उपस्थिति मतलब हीट देते तब ना, तो उसमें से क्या निकलता है? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन। डाइऑक्साइड, ये CO को हम लोग बोलते हैं बुझा हुआ चूना। क्या? बुझा हुआ चूना। याद कीजिए, मैंने एक बार लिखवाया भी था आप लोगों को। बुझा हुआ, चूना, और वो क्या है? कार्बन डाई। ऑक्साइड, ये वाला क्या है? चूना पत्थर। क्या है? चूना पत्थर। गौर फरमाइएगा, दिवाली के समय में जब हम लोग चूना का बड़ा बड़ा ढेला डालते हैं तो उसमें बुलबुला अपने आप निकलने लगता है। बुल 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 बुल। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। चलिए, तो CaCO3 अकेला टूट करके दो या दो से अधिक में बनाया, दो या दो से अधिक बनाया। कोई डाउट किसी को? नो सर। CaCO3 चूना जो होता है वो सॉलिड होता है, और जिसमें टूटता है वो भी सॉलिड होता है, और जो निकलता है वो क्या निकलता है? गैस। वो गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। उसमें से क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कभी भी हम अगर जब चूना डालते हैं दिवाली के समय में, तो वहां पर खड़ा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि उसमें से क्या निकलता है? गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो कि हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। बात समझ में आया? लेकिन हम लोग और उसको बैठ के हिलाते रहते हैं और बढ़िया से हो जाए, और गुल 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 निकलता है। तो क्या जरूरी है? कोई जरूरी है? वो हम लोगों को ध्यान देना होता। चलिए, डिकम्पोजिशन भी समझ में आ गया? यस सर। किसी को कोई डाउट? नो सर। अगला ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शॉर्ट फॉर्म लिख दिया मैंने। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? जैसे यहाँ पर है एक इक्वेशन Fe प्लस CuSO4। क्या है? Fe प्लस CuSO4 बनाता है FeSO4 प्लस। गौर फरमाइएगा, इसका Fe था अकेले, इसका CuSO4 था, इसका SO4 इसके साथ चल गया। देखिए अगला में हुआ, मतलब रिएक्शन के बाद इसका जो साथ में रहेगा वो आपस में एक्सचेंज हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा, विस्थापित हो जाएगा, है ना? क्या हो जाएगा? इसका उसमें चल जाएगा, बस इसका मतलब इसका वाला इसमें चल गया, बस। कोई डाउट किसी को? अब हाँ, इसको बोलते हैं विस्थापन। क्या? विस्थापन अभिक्रिया। दिख रहा है ना? विस्थापन अभिक्रिया क्या बोलते हैं अंशु? चलिए, अगला होता है डबल डिस्प्लेसमेंट। क्या? डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि जैसे दो इक्वेशन होंगे, कितने इक्वेशन होंगे? जैसे मान लीजिए Na2CO Na2SO Na2SO प्लस BaCl बनाता है क्या? PaSO4 BaSO प्लस and 2N। Na नहीं, वहाँ पे NaCl आप balance करें। NaCl। अब सुनिए, इधर Na था, SO4 इसके साथ था, Na2SO, इधर BaCl2 था, इस बेरियम के साथ क्या था? क्लोरीन। सोडियम के साथ क्या था? सल्फेट ऑक्साइड। अब यहाँ पर क्या हुआ? बेरियम के साथ क्लोराइड हट करके सल्फाइड चला गया, बेरियम सल्फेट चला गया, और यहाँ Na के साथ SO4 था तो SO4 हट गया, वो क्लोरीन चला गया, जो कि NaCl क्या होता है? साल्ट। क्या होता है? नमक। कोई डाउट? सोडियम क्लोराइड याद है? Yes, sir। तो देखिए ये दोनों, इसका वाला इसमें, इसका वाला इसमें इक्वेशन के बाद, रिएक्शन के बाद, तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट, मतलब इसका वाला इसमें, उसका वाला उसमें। इसमें खाली एक वाला उसमें चल जाता था बस, इसीलिए खाली डिस्प्लेसमेंट था। इसमें दोनों में से आना जाना हो रहा है, इसलिए ये हो गया। इसमें एक से दो टूट रहा था या दो से अधिक में टूट रहा था, इसलिए डिकम्पोजिशन था। क्या था? डिकम्पोजिशन। ये वाला दो या दो से अधिक से मिलकर के एक बनना था, इसलिए था कॉम्बिनेशन की, कॉम्बिनेट करके के वो एक बना, कॉम्बिनेट कर करके एक बना। एनी डाउट? नो सर। चलिए यहाँ तो किसी को, सभी को समझ में आए? यस सर। चलिए अब इस चैप्टर में कुछ नहीं बचा है, अब केवल आपको क्वेश्चन आंसर बनाने हैं। ये सारे बस जितने क्वेश्चन आंसर दिए जा चुके हैं, ये जो दिख रहे हैं बैलेंस करने वाले, सारा वही है। और जितना क्वेश्चन अभी मैंने बताया, मैग्नीशियम से लेकर के विस्थापन तक, अभी आप क्वेश्चन देखिए, सब आपको नजर में आएगा कि सर आप सारा बताए थे। सिल्वर नाइट्रेट से लेकर के सोडियम क्लोराइड तक जितना होगा सब बताया जा चुका है, बस खाली आप क्वेश्चन पढ़िए, देखिए समझ में आता चला जाएगा। ये शायद आउट ऑफ ये है, ठीक है। इस बार आप सभी कोशिश करेंगे, अपडेटेड बुक खरीद लेंगे। क्या कर लेंगे? अपडेटेड बुक। चलिए, और किसी बच्चे को डाउट? नो सर। आज की क्लास में चैप्टर नंबर 1 क्लास 10 का समाप्त हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग रिवीजन करेंगे और इससे आगे बढ़े। चलिए कल मिलते हैं। जय हिंद। जय हिंद।